नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रामनगर बगहा में मौजूद हैं। हमको सूचना मिली थी कि यहाँ के ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है और किसके प्रति आक्रोश है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। और बड़ा जो आक्रोशित हैं ये लोग, ये सरकार की प्रति आक्रोशित हैं या जनता के प्रति आक्रोशित हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद शुक्ला। भगवती प्रसाद शुक्ला, क्यों नाराज हैं आप, क्यों गुस्सा हैं? हमारी सरकार से नाराजगी यह है कि हमारे ग्राम में कम से कम 500-600 जानवर परमानेंट मौजूद है। रामनगर न्याय पंचायत रामनगर बगहा की करवाट। यहाँ कोई गौशाला नहीं है? यहाँ पर गौशाला नहीं है। एक गौशाला पिछली बार जब सरकार से आदेश हुआ, हमने विधायक से कहा भरपूर ताकत से, तो उसने आश्वासन दिया। उसके बाद एक सेक्रेटरी, मैं नाम उनका नहीं जानता हूँ, उन्होंने इसका प्रस्ताव देकर जमीन को चिन्हित कर दिया पैमाइश करके गांव के पूरब महिला मैदान के बगल में। और उसके बाद उस सेक्रेटरी को हटा दिया गया और दूसरा सेक्रेटरी लाकर ये प्रस्ताव दे दिया गया कि रामनगर बगहा में 10-20 जानवर होंगे, यहाँ कोई गौशाला की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ प्रशासन ने चिन्हित कर दिया कि 10-20 है, तो लगभग कितने यहाँ गौवंश होंगे? यहाँ गौवंश कम से कम 500-600 भी हो जाते हैं, कभी कभी 1000 भी हो जाते हैं, क्योंकि अगल बगल गाँव के कभी कभी हकुआ कर देते हैं। और हमारे ग्राम में आज करीब करीब धीरे धीरे ये पंचवर्षीय योजना से तो 5% गेहूँ नहीं रह गया है किसान के पास, न बोया गया है। आदमी हार मान करके बोने बंद कर दिया है, क्योंकि अब कहाँ से कर्जा लेकर बोए। और इनको बचाए पाना, जैसे बच्चे को पहले उस ज़माने में औरतें सवर में बचाती थी, अब आजकल खेती को इस तरह वही बचा सकता है जिनका समूह घर में है। एक आध आदमी, 2 आदमी जिन किसानों के घर में है, वो घर बचाएं या खेत बचाएं। इस तरह से फसल गन्ने की जो हुई है वो 75% ये खा गए, 25% गन्ने की फसल रह गई। गेहूँ है ही नहीं। और जो सरकार ये अन्न देती है तो वो 2 महीने, अभी इस महीने में दे भी नहीं रही है, तो इनमें छोटे परिवारों को गुजारा होता है, लेकिन बड़े परिवारों का ये 10-20-30 किलो से गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। बहुत और ही बड़ी बात कही हमारे चाचा जी ने कि जैसे कि काश्तकारों ने फसल को बोना बंद कर दिया है। ये भी एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब काश्तकार खेती नहीं करेंगे, फसल नहीं होगी उसमें, तो सरकार अगर देगी जनता को तो कहाँ से देगी और कब तक देगी? और हम सरकार से अपील कर रहे हैं, अगर इस महीने में 1 महीने के अंदर नई जो गन्ने की फसल बो रखा है हम लोगों ने, उसको जामना मुश्किल है और बो नहीं पाए, ठड्डे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। गांव में न पेड़ है न पौधे हैं, जो कुछ थे वो तनाबूत करके लगा दिया गया, वो सड़ जाते हैं। इतनी कोई बचत नहीं है जो पक्के पिलर बनाकर अवतार की व्यवस्था की जाए, वो भी हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। अगर दैनिक स्थिति यही रही तो हम ग्रामवासी इस बार चुनाव को बहिष्कार कर देंगे। हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे सरकार के लिए, जब सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है। मान लिया ग्राम प्रधान हो, बीडीओ हो, तहसीलदार हो, कोई सुनता ही नहीं है। अब वो आए, बीडीओ साहब आई तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा प्रधान जी हमको ज़मीन दे। अब ज़मीन हमारे यहाँ खलिहानों की ज़मीन ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत के खलिहानों की जगह पड़ी है, ग्राम के दक्षिण पड़ी है और ग्राम के उत्तर भी है। और जहाँ पर ये खेल मैदान बनाया गया है, इस तरफ चिन्हित कर दिया गया था, वो बाउंड्री मशीन से खोदी हुई, JCB से खोदी हुई नाली पड़ी है, आज भी वहाँ बन सकता है। और टंकी जो है इनकी जरा दूर में लग सकती है, और भी जगहों पे टंकी लग सकती है, और इतनी जगह है उसमें कि पशु बाड़ा बनाया जा सके। लेकिन गौशाला नहीं बनाया। लेकिन ये माननीय चाचा जी जैसे कि माननीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी धरारा, उन्होंने जो शशांक वर्मा जी, और मैंने कई बार शशांक वर्मा से कहा, जब ये चुनाव लड़े तब मैं भयंकर रूप से बुढ़े बाबा के पास कहा, तो इन्होंने कहा पंडित जी आपके गांव में गौवंशों का हम इंतजाम कर देंगे और पशुबाड़ा बनवाएंगे जरूर। आज तक उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और ना मुझे चेहरा दिखाया। चुनाव के बाद उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। चेहरा दिखाएंगे जब वो कभी चुनाव में, तब मैं उनको जवाब दूंगा इसका। तो 2024 के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? हम बिल्कुल कर रहे हैं, 2000 का कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, हम करके करेंगे।
वैसे हम बहुत कट्टर बीजेपी के, हमारा गांव बीजेपी का है। सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं क्या? हाँ, सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सभी लोग? गौशाला बने, गौशाला हम अन्न खाने को पावें। अगर गौशाला नहीं बना तो गाय ही तो जाए। गाय अगर यहाँ से नहीं गई अगर गाय नहीं गई तो हम लोग बिल्कुल इलेक्शन अपनी नहीं- जगह पे बिल्कुल इलेक्शन नहीं। डरने जाएंगे। जैसा कि हमारे चाचा ने और ग्रामीणों ने बताया कि इस बार अगर गौशाला नहीं बना और आवारा पशुओं से छुटकारा नहीं दिया गया तो हम लोग 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे और भरपूर बहिष्कार करेंगे। इससे पहले कि ये सब बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे। आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें किस तरह से गांव में हैं और जब इतनी गाय जो है गांव के अंदर है तो हारों में और खेतों में कितनी होंगी। जैसे कि हमारे चाचा ने बताया कि लगभग 1000 के करीब गाय हैं यहाँ। 10-20-50 है। हमारे ग्राम में जो आप यहाँ फोटो ले रहे हैं इस तरीके से 50 जगह और इनका कोई टाइम नहीं है, रात का दिन का 24 घंटे जानवर चलती है खेतों बहुत में। बड़ा आक्रोश है जनता के बीच। और हमारा पशुओं रही बात हमारा ग्राम 60% से ऊपर बीजेपी का है और मैं पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य बोल रहा हूँ, जो मैंने तन मन धन देकर इन सीटों को निकाला है और मेहनत किया है। लेकिन मेरी आत्मा अब ये विरोध कर रही है, इनका प्रबंध किया जाए और अगर हमारा जानवर है हमने बांधा है उसको गारंटेड व्यवस्था बनाई जाए। उसका जैसे हमारा आदमी का क्रेडिट कार्ड और ये सब क्या बनता है भैया, ये आधार कार्ड, तो इनको नाम के हिसाब से आधार कार्ड बनाया जाए, उसमें हमारा नाम और फोटो की नहीं। तो अगर हम इन जानवरों को जो पाल रहे हैं इनको छोड़े तो छोड़ने पर कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। आदमी 302 कर देता है तो उसके लिए कानून बनी है, उसको पकड़ कर जेल भेजा जाता है। तो अगर हम जानवर छोड़ देते हैं तो हमको भी कड़ा कानून बनाया जाए। और इस बार जो छुट्टा पशु हैं इनको अगर किनारे नहीं लगाया जाता है और माननीय जो यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, मैं नाम किसका लूँ, प्रधान हो, तहसीलदार हो या बीडीओ हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है इनकी व्यवस्था देखने की। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से कटते हैं कि मुझे इनको चारा देना पड़ेगा, इनके लिए कर्मचारी ढूंढना पड़ेगा, भूसा लाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, पशु मर जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, इसको हटवाना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा। तो मेरी इसमें कमाई नहीं है, तो कमाई के धंधों में अपना ये बिजी रहते हैं। ग्राम प्रधान नहीं चाहते और गौशाला बने। न ग्राम प्रधान चाहता न बीडीओ चाहता। बीडीओ चाहता होता तो मेरा खेल मैदान के उद्घाटन में आई थी श्रीमती जी की स्थिति में मैं श्रीमान जी ये घोषणा करता हूं कि मेरी ये आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए ताकि मोदी जी भी देखें कि न्याय पंचायत रामनगर बगहा में क्या हो रहा है। अगर मोदी जी इस बात पे विचार नहीं करते, योगी जी इस बात पे विचार नहीं करते, तो हम समस्त ग्रामवासी बहिष्कार कर देंगे। जैसा कि हमारे चाचा ने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। STV से शाहिद लखावी।